जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि देखिए सांप्रदायिक सद्भाव होता क्या है, ठीक है, और इसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, है ना। बहुत सारे आगे टॉपिक्स भी इसके अंतर्गत आएंगे, उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संदर्भ में, यहाँ पे किसके संदर्भ में बात हो रही है, भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिक सद्भाव का अर्थ, अब इसका अर्थ बताया, जो सांप्रदायिक सद्भाव है हमारा लेसन, इसका अर्थ बताया है। इसका अर्थ क्या होता है कि विभिन्न धर्म, जाति और सामाजिक समूहों के बीच सद्भावना, सहयोग और स्वीकार्यता की भावना से है। राइट, आगे कह रहा है यह एक ऐसी स्थिति है जहां सभी लोग अपने धर्म, जाति और सामाजिक स्थिति के अनुसार एक दूसरे के साथ शांति और भाईचारे में रहते हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में क्या बताया था कि जो सांप्रदायिक सद्भाव है यह एक ऐसी स्थिति है ना कि जहां सभी लोग क्या करते हैं, अपने धर्म, जाति और सामाजिक स्थिति के अनुसार एक दूसरे के साथ शांति और भाईचारे में रहते हैं। राइट, आगे कह रहा है सांप्रदायिक सद्भाव का जो मूल उद्देश्य है ना, ठीक है, क्या है, देखिए सांप्रदायिक सद्भाव का मूल उद्देश्य है समाज के विभिन्न समाजों को, ठीक है, समाज के विभिन्न समूहों को आपसी समझ, ठीक है, सम्मान और सहयोग के आधार पर एकजुट करना। क्या करना? एकजुट करना। राइट, आगे कह रहा है इसमें धार्मिक, ठीक है, इसमें धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समानता और न्याय के मूल्यों का पालन शामिल होता है। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना भारतीय समाज में, ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? देखिए, क्योंकि यह सामाजिक असंतुष्टि, विवाद और संघर्षों को रोकता है। कौन? सांप्रदायिक सद्भाव। राइट, आगे कह रहा है और एकता की भावना को प्रोत्साहित भी करता है। इसके माध्यम से समृद्ध और सशक्त भारतीय समाज का निर्माण होता है। किसके माध्यम से? सांप्रदायिक सद्भाव के माध्यम से। राइट, अच्छा, इसके लिए साथियों कुछ चुनौतियां भी हैं। ठीक है, जो हमारे सांप्रदायिक सद्भाव है, ठीक है, इसके लिए कुछ चुनौतियां भी हैं। देखिए सांप्रदायिक सद्भाव के लिए चुनौती क्या क्या है। पहली जो चुनौती है ये साथी धार्मिक उत्पीड़न या हिंसा से है। ठीक है, पहली चुनौती क्या है इसको? धार्मिक उत्पीड़न या हिंसा। देखिए इसमें क्या कहता है कि भारत में विभिन्न धर्मों का सम्मान और सह अस्तित्व सांस्कृतिक मूल्य है। ठीक है, लेकिन कई बार धार्मिक आस्थाओं के नाम पर हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती। तो सही बात है, हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि मतलब धर्म को लेकर लोग क्या आक्रोशित हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं। धार्मिक गौरव और धार्मिक आस्था के नाम पर उत्पन्न होने वाले संघर्षों में सांप्रदायिक सद्भाव की नींव कमजोर हो जाती है। तो सीधी सी बात है भाई, जहाँ उत्पीड़न होगा, जहाँ पे हिंसा होगी, जहाँ वायलेंस होगा, तो इसकी नींव तो कमजोर ही हो जाएगी ना। क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव हमारा क्या करता है साथियों? सांप्रदायिक जो सद्भाव हमारा है ये क्या करता है? भारतीय समाज का क्या करता है? भारतीय समाज को समृद्ध और सशक्त बनाने का काम करता है। लेकिन जब यहाँ पे जब कोई धार्मिक उत्पीड़न होगा या हिंसा होगा तो सीधी सी बात है ये क्या होगा? ये कमजोर हो जाएगा यहाँ पे। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि धार्मिक गौरव और धार्मिक आस्था के नाम पर उत्पन्न होने वाले संघर्षों में सांप्रदायिक सद्भाव की नींव कमजोर हो जाती है। ठीक है, धर्मांतरण के नाम पर हिंसा, ठीक है, धर्मांतरण के नाम पर हिंसा, धार्मिक स्थलों पर विवाद, जो हमारे धार्मिक स्थल होते हैं कहीं कहीं वहाँ भी विवाद हो जाता है। ठीक है, और धार्मिक समूहों के खिलाफ आलोचना, है ना, सांप्रदायिक सद्भाव के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले चुनौतियों में से कुछ हैं। राइट, आगे हम चलेंगे जातिगत भेदभाव पे। ये भी तो साथियों एक सांप्रदायिक सद्भाव के लिए चुनौती है। देखिए जैसा कि कह रहा है कि भारत में जातिगत भेदभाव की स्थिति अभी भी मौजूद है। ठीक है, क्या है कि भारत जो है, भारत देश, इसमें जातिगत जो भेदभाव है साथियों ना, जातिगत भेदभाव की स्थिति क्या है? अभी भी भारत में मौजूद है। आगे कह रहा है विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानता की वजह से जातिगत भेदभाव सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करता है। बिल्कुल करेगा भाई, जहाँ पे जब देखिए जब भेदभाव होगा, ठीक है, तो वहाँ पे सांप्रदायिक हमारा जो सद्भाव होगा उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुँचेगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि जातिगत भेदभाव की वजह से लोग अपने स्वार्थ के लिए अन्य समूह के खिलाफ आलोचना और भेदभाव करते हैं। ये भी बात सही है। ठीक है, जिससे सांप्रदायिक, ठीक है, जिससे सांप्रदायिकता, एकता और सद्भावना को हानि पहुँचती है ना। अब देखिए तीसरा जो इसका कारण है, तीसरा कहता है राजनीतिक दुरुपयोग। इसमें क्या बताया है? ये कह रहा है कई बार राजनीतिक नेताओं द्वारा सांप्रदायिक भावनाओं का प्रयोग अपने हित के लिए किया जाता है। ये भी बात सही है, कई बार ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है, कि नेता लोग जो अपने हित के लिए इसका मतलब क्या करते हैं? दुरुपयोग कहीं ना कहीं कर देते हैं। तो वही बात कह रहा है कई बार राजनीतिक नेताओं द्वारा सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक भावनाओं का प्रयोग अपने हित के लिए किया जाता है। समाज में आलोचना, ठीक है, आपसी असहमति और संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए सांप्रदायिक विवादों को उन्नत किया जाता है, जो समाज को बांटने और हिंसा को बढ़ाने में मदद करता है।
इसका नतीजा यह होता है कि समाज के भिन्न भिन्न समूह एक दूसरे के खिलाफ विचारों को बढ़ावा देते हैं, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को क्षति पहुंचती है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सामाजिक असमानता। अब ये देखिए ये टॉपिक में क्या बता रहा है, इस वाले टॉपिक में इसमें यह कह रहा है कि सामाजिक असमानता भी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सीधी सी बात है भाई, जो हमारे समाज जो हमारा है, ठीक है, अगर इसमें असमानता होगी तो कहीं ना कहीं हमारे सांप्रदायिक सद्भाव को क्या क्षति पहुंचेगी, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव का जो मुख्य कार्य क्या है कि हमारे समाज को समृद्ध और सशक्त बनाना है ना। वो कब बनेगा, जब सब लोग एक साथ रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब सामाजिक असमानता हो जाएगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे जो सांप्रदायिक सद्भाव है इसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचेगी, है ना। तो वही बात कह रहा है कि सामाजिक असमानता की, ठीक है, सामाजिक असमानता भी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। धन, शिक्षा, रोजगार आदि के विभिन्न, ठीक है, समूहों के बीच सामाजिक असमानता की स्थिति एक दूसरे के प्रति संतुष्टि और समझ को कम करती है, जिससे भेदभाव और असहमति उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसने क्या बताया था, देखिए सामाजिक असमानता भी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। क्यों है, देखिए धन, ठीक है, धन, शिक्षा, रोजगार, ठीक है, धन, शिक्षा, रोजगार आदि के विभिन्न समूहों के बीच सामाजिक असमानता भाई है ना, इन सब चीज़ को लेके कहीं ना कहीं हमारे समाज में सामाजिक असमानता है, ठीक है, कि स्थिति एक दूसरे के प्रति संतुष्टि और समझ को कम कर देती है ना, जिससे भेदभाव और असहमति उत्पन्न होती है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं अज्ञान और भ्रांतियां की। ठीक है, अज्ञान और भ्रांतियां, देखिए अज्ञान और भ्रांतियों की मौजूदगी भी सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डाल सकती है, बिल्कुल डाल सकती है। कैसे, देखिए विभिन्न समूहों के बीच भ्रांतियों के प्रसार से आपसी असहमति बढ़ सकती है। क्या कह रहा है कि विभिन्न समूहों के बीच भ्रांतियों के प्रसार से आपसी जो असहमति है वो बढ़ सकती है और उनके आपसी संबंधों को बिगाड़ सकती है। इसलिए शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से इस अज्ञान और भ्रांतियों को समाप्त करना महत्वपूर्ण है। राइट, आगे टॉपिक हमारा है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में, ठीक है, पुलिस प्रशासन की भूमिका। क्या है पुलिस प्रशासन की भूमिका इसको बनाए रखने के लिए, आइए देखते हैं। पहला है साथियों धार्मिक स्थलों की सुरक्षा। जो हमारे धार्मिक स्थल है उसकी सुरक्षा, पुलिस प्रशासन को धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए भाई। ठीक है, धार्मिक जगहों पर सुरक्षा उपायों की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति का सामना किया जा सके और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखा जा सके। राइट, इसने पहला टॉपिक क्या बताया था, जो सांप्रदायिक सौहार्द है, ठीक है, इसको बनाए रखने के लिए पुलिस की क्या क्या भूमिका होती है। तो पहली भूमिका ये बताया कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, जो हमारे धार्मिक स्थल होते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में बात कर रहा है। जो पुलिस प्रशासन है ना, पुलिस प्रशासन को धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, धार्मिक जगहों पर सुरक्षा उपायों की प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, ताकि किसी भी आपात स्थिति का सामना किया जा सके और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखा जा सके। राइट, आगे कह रहा है कि नेतृत्व और संवाद। ठीक है, देखिए ये क्या चीज़ है कि पुलिस प्रशासन को सामाजिक नेतृत्व और संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, जो पुलिस प्रशासन है, ठीक है, उसको क्या कह रहा है, जो सामाजिक नेतृत्व और संवाद है जो क्या करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। वह समाज के सभी धार्मिक समूहों के नेताओं के साथ संवाद, ठीक है, और सहयोग करके सांप्रदायिक विवादों को सुलझाने में मदद कर सकता है। ठीक है, तीसरा काम क्या है, तीसरी भूमिका ये है साथियों तत्काल कार्रवाई। ठीक है, तत्काल कार्रवाई क्या है, देखिए किसी भी सामाजिक असहमति, ठीक है, किसी भी सामाजिक असहमति या संघर्ष के मामले में पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, क्या इसने क्या बोला था यहाँ पे कि किसी भी सामाजिक असहमति, ठीक है, या संघर्ष के मामले में पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए, तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। वह अप्रिय, ठीक है, वह अप्रिय घटनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए ताकि व्यवस्था नियंत्रित रहे और समुदायों के बीच विश्वास बना रहे। ठीक है, यानी पुलिस को क्या यहाँ पे करना चाहिए, तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। राइट, आगे कह रहा है जागरूकता कार्यक्रम। देखिए इसमें क्या बताया है, ये कह रहा है कि पुलिस प्रशासन को सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब पुलिस भाई इस चीज़ का जब, ठीक है, जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे तो लोग जागरूक होंगे इससे, है ना कहीं ना कहीं हमारा जो सांप्रदायिक सद्भाव ये बना रहेगा। है, तो देखिए वही बात कह रहा है कि सांप्रदायिक पुलिस जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ये बताया कि पुलिस प्रशासन जो है, ठीक है, इसको क्या करना है, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिनमें सामाजिक एकता, ठीक है, सामाजिक एकता, सहयोग और सम्मान के मूल्यों पर बल दिया जाए। ठीक है, ये कार्यक्रम सामाजिक संबंधों को मजबूत करते हैं और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच
क्या करते हैं, समरसत्ता बढ़ाते हैं, राइट। आगे हम बात करेंगे सक्रिय प्रेरणा और शिक्षा की। देखिए इसमें इसने क्या बताया है कि पुलिस प्रशासन को सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय प्रेरणा और शिक्षा के उपायों का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, क्या कहा है इसने कि पुलिस प्रशासन को सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सक्रिय प्रेरणा और शिक्षा के उपायों का अनुसरण करना चाहिए। यह सामाजिक विश्वास और समरसत्ता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है और सामूहिक रूप से समाज को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए पांचवा हम बात करते हैं, पांचवी भूमिका क्या है पुलिस की। पांचवा पॉइंट में ये कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का प्रोत्साहन। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का प्रोत्साहन कह रहा है पुलिस प्रशासन को धार्मिक निरपेक्षता और समरसत्ता के मूल्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए और किसी भी धार्मिक समूह के प्रति भेदभाव या असहमति को नकारना चाहिए। ठीक है, तो पुलिस का इसने कर्तव्य यहाँ पे बताया था कि धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन में क्या बताया कि जो पुलिस प्रशासन है ना, पुलिस प्रशासन को धार्मिक निरपेक्षता और समरसत्ता के मूल्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए और किसी भी धार्मिक समुदाय के प्रति, ठीक है, किसी भी जो धार्मिक समुदाय उसके प्रति भेदभाव या असहमति को नकारना चाहिए। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है शिक्षा और प्रेरणा कार्यक्रम। इसमें यह कह रहा है कि पुलिस प्रशासन को सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शिक्षा और प्रेरणा कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, है ना, जो समाज में एकता, समरसत्ता और सहयोग के मूल्यों पर बल दे सके। इसने क्या बताया था शिक्षा और प्रेरणा कार्यक्रम में कि पुलिस प्रशासन को सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शिक्षा और प्रेरणा कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जो समाज में एकता, समरसत्ता और सहयोग के मूल्यों पर बल दे सके, राइट। अब आठवां हमारा है आपातकाल कार्रवाई। ये क्या है देखिए, अगर किन्हीं समुदायों के बीच आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, मान लीजिए कोई समुदाय है, तो समुदाय के बारे में बात कर रहा है कि यदि या अगर किन्हीं समुदायों के बीच आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि व्यवस्था नियंत्रित रहे और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखा जा सके। ठीक है, तो पुलिस को क्या करना चाहिए, तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हमारा जो सांप्रदायिक सद्भाव है ये सही रूप से चलता रहे, इसको हम क्या करें, सही रूप से बनाए रख सकें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे साथियों सांप्रदायिक सद्भाव की अगला जो हमारा पॉइंट है, देखिए अगला जो पॉइंट है ये है सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना में एक पुलिसकर्मी से अपेक्षा। ठीक है, क्या अपेक्षाएं हैं एक पुलिसकर्मी से, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए पहला है देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होना। जो देश है, ठीक है, देश की बात कर रहा है कि देश की समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है से उसको परिचित होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट ये कह रहा है देश की सामाजिक विविधता एवं सांस्कृतिक, ठीक है, देश की सामाजिक विविधता एवं संस्कृति के प्रति जागरूक होना चाहिए। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, एक पुलिसकर्मी से अपेक्षा की जाती है। ठीक है, किसके लिए, सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना में। ठीक है, मतलब एक पुलिसकर्मी से क्या क्या अपेक्षाएं की जा सकती है उसके बारे में बताया गया यहाँ पे आपको। और तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि देश की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित संवैधानिक मूल्यों और अनुच्छेदों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है देश की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित कानूनों और धाराओं का ज्ञान होना चाहिए। आगे ये कह रहा है कि धर्म और भाषा आदि के आधार पर नागरिकों में भेदभाव न करना। मतलब जो पुलिस वाले होते हैं ना, ठीक है, पुलिस वाले से क्या अपेक्षा की जा रही है कि धर्म और भाषा, आप देखे होंगे हमारे देश में क्या है, हमारा देश बहुत धार्मिक है, बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, और बहुत बहुभाषी भी है क्योंकि यहाँ बहुत सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि धर्म और भाषा आदि के आधार पर, ठीक है, नागरिकों में भेदभाव न करना। कौन, ये पुलिस वाले का एक से अपेक्षा की जा रही है। ठीक है, क्यों की जा रही है, क्योंकि हमारा जो सांप्रदायिक सद्भाव है ये बना रहे। आगे कह रहा है अपने धर्म और भाषा आदि के आधार पर पूर्वाग्रहों से स्वयं को मुक्त करना। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या धर्म है, ठीक है, तो वही कह रहा है कि अपने धर्म और भाषा, मेरा धर्म और भाषा क्या है, इसके रूप में बात कर रहा है कि अपने धर्म और भाषा आदि के आधार पर पूर्वाग्रहों से स्वयं को मुक्त करना चाहिए। ठीक है, जैसे ये नहीं कि मैं हिंदू धर्म से हूँ या मैं मुस्लिम धर्म से हूँ तो मैं उसका समर्थक में मतलब वो करूँगा, इसलिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो पुलिस वाला है ना, ठीक है, वो सांप्रदायिक सद्भाव को, ठीक है, कब नियंत्रित रख सकता है या उससे क्या अपेक्षाएं की जा सकती है इसको बनाए रखने के लिए, कि अपने धर्म, यानी पुलिस वाले की बात करें कि अपने धर्म और भाषा आदि के आधार पर पूर्वाग्रहों से स्वयं को मुक्त कर देना चाहिए उसको, राइट।
आगे कह रहा है बहुधार्मिक और बहुभाषाई समाज में सांप्रदायिक सद्भाव के महत्व को समझना चाहिए। राइट। आगे कह रहा है समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और मजबूत करने में पुलिस विभाग और एक पुलिसकर्मी की भूमिका के महत्व को समझाना। ठीक है, सॉरी समझना। क्या कह रहा है कि समाज में सांप्रदायिक सद्भाव, ठीक है, बनाए रखने और मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग, ठीक है, और एक पुलिसकर्मी की भूमिका के महत्व को समझना। अगला पॉइंट ये कह रहा है सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति के प्रभाव से अपने उत्तरदायित्व निर्वहन को मुक्त रखना। राइट। अगला पॉइंट अपने व्यक्तिगत विचारों और व्यावसायिक उत्तरदायित्वों के बीच में अंतर को समझना। सभी, आगे कह रहा है कि सभी समुदायों के नागरिकों को अपने संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप अपने धार्मिक विश्वासों का पालन करने देना। ठीक है। अगला पॉइंट सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के प्रयासों में, ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के प्रयासों से जुड़ी खुफिया सूचना को गंभीरता से लेना। सीधी सी बात है भाई, जब ऐसा पुलिस वाले को लगेगा, ठीक है, एक पुलिस वाले का कर्तव्य ये है कि ठीक है, जब सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने में उसकी भूमिका ये है कि जैसे उसको कहीं ऐसा लगता है, ठीक है, कि जहाँ पे मतलब कुछ ऐसे खुफिया, ठीक है, कुछ ऐसे खुफिया लोग हैं जिनकी वजह से क्या है हमारा जो सांप्रदायिक सद्भाव है कहीं ना कहीं इसको क्षति पहुँचेगी, उसके लिए क्या करने के लिए बोला यहाँ पे कि बिगाड़ने के प्रयासों में जुड़ी खुफिया होती है ना, खुफिया सूचना, उसको गंभीरता से उसको लेना चाहिए। ठीक है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको गंभीरता से लेना चाहिए ताकि हमारा जो सांप्रदायिक सद्भाव वो बना रहे। आगे कह रहा है यदि आवश्यक लगे तो अगर आवश्यक लगे तो ऐसे असामाजिक तत्वों को निवारक हिरासत में ले लेना। ठीक है, यदि आवश्यक लगे उसको, यानी ऐसे जो कुछ असामाजिक तत्व हैं जो मतलब कहीं ना कहीं हमारे सांप्रदायिक सद्भाव को क्षति पहुंचाएंगे तो उनको क्या करना, हिरासत में ले लेना। राइट। आगे कह रहा है सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की संभावना रखने वाली सूचना को अफवाह का रूप लेने से रोकना। मतलब बहुत सारे आपने देखा होगा बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती साथी जो बहुत बड़े मात्रा पे अफवाह फैला देती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ऐसी अफवाह, मतलब ऐसी कोई सूचना न हो जो कि हमारे सांप्रदायिक सद्भाव को ही बिगाड़ दे। ठीक है, तो ऐसी सूचना को फैलाने से रोकना। ठीक है। आगे कह रहा है सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर सजगता से निगरानी करना। ठीक है, जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है इस पर क्या करना चाहिए, उसको सजगता से निगरानी करना चाहिए। आगे कह रहा है सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, ठीक, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सभी समुदायों के प्रभावशाली लोगों से संपर्क में रहना। राइट। अगला पॉइंट सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामलों में निहित स्वार्थों द्वारा किए जाने वाले राजनैतिक हस्तक्षेप को अस्वीकार करना। अगला पॉइंट सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों मामलों में केवल अंतिम उपाय के रूप में ही बल का प्रयोग करना। ठीक। और लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अपने पुलिस सहकर्मियों को भी इस तरह से सोचने और ये सभी कार्य करने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करते रहना। ठीक है, तो एक पुलिसकर्मी से क्या क्या अपेक्षाएं की जाती हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव जो है, ठीक है, इसकी स्थापना जो है मतलब सही से मतलब ये है कि जो हमारा सांप्रदायिक सद्भाव है, ठीक है, ये पूर्ण रूप मतलब सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, और या ऐसे कह सकते हैं कि जो सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना में एक पुलिसकर्मी से क्या क्या उपेक्षा की जा सकती हैं। तो ये जितनी हमने पॉइंट आपको बता तो ये सारी उपेक्षाएं एक पुलिसकर्मी से की जाती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में ये कहना चाहता था साथियों कि अपने पुलिस सहकर्मी, जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कांस्टेबल हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ के और जो लोग हैं वो भी कांस्टेबल हैं, तो उनकी बात करें अपने सहकर्मी पुलिसकर्मियों को भी इस तरह से सोचने, ठीक है, कैसे सोचने, सांप्रदायिक सद्भाव को कैसे बनाए रखें, ठीक है, सोचने और ये सभी कार्य करने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करते रहना चाहिए उसको। राइट। तब हमारा क्या होगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव है ये अच्छे से बना रहेगा। राइट।